कभी कभी जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हम किसी के लिए सच में अच्छा करते हैं और वही इंसान हमें गलत समझ लेता है। हम किसी का सहारा बनते हैं और वही हमें अकेला छोड़ देता है। ये एक ऐसा दर्द है जो मन में एक बहुत गहरा सवाल पैदा करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अच्छा होना सच में गलती है? क्या ईमानदार रहना बेवकूफ़ी है? और यही सवाल धीरे धीरे इंसान को अंदर से बदलने लगता है, उसे अपनी अच्छाई छोड़ने पर मजबूर कर देता है। ऐसा महसूस होने लगता है जैसे अच्छा होने की कीमत बहुत भारी पड़ रही हो, मानो अच्छाई खुद एक बोझ बन गई हो। जब अपनी ही दयालुता दर्द की वजह बन जाए तो कोई भला क्यों अच्छा रहना चाहेगा? तो चलिए इस उलझन को एक कहानी के जरिए समझते हैं। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक नौजवान की, जिसे अपने अच्छे होने की सजा मिली। तो मिलिए अर्जुन से, 28 साल का एक नौजवान, स्वभाव से एकदम शांत, नरम दिल और सच्चा। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि जरूरतमंद की मदद से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन उसकी एक ही कमजोरी थी, वो बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेता था और हमेशा दूसरों को खुद से आगे रखता था। और अर्जुन की यही अच्छाई, यही भोलापन अब कुछ ऐसे दर्दनाक धोखों से गुजरने वाला था जो उसे तोड़ने की कगार पर ले आने वाले थे। देखिए हुआ क्या। पहले तो उसके एक दोस्त रोहित ने उससे पैसे उधार लिए और फिर कभी वापस ही नहीं किए। दोस्ती को एक पल में भुला दिया। और फिर जब अर्जुन ने अपने एक परेशान सहकर्मी रिया की मदद की, उसे सहारा दिया, तो रिया ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उल्टा अर्जुन पर ही हैरासमेंट का झूठा इल्जाम लगा दिया। इन दो घटनाओं ने उसके विश्वास को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था, तब उसकी माँ ने उसे फोन पर एक बहुत गहरी सलाह दी। उन्होंने कहा, बेटा अच्छा होना मत छोड़ना, बस समझदार होना सीख लेना। बस यही सलाह अर्जुन के बदलाव की नींव बनी। इसी टूटे हुए मन के साथ अर्जुन शांति की तलाश में एक बौद्ध विहार पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग भिक्षु से होती है, जो उसे जिंदगी देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। भिक्षु ने अर्जुन को सीमाओं यानी कि बाउंड्रीज का असली मतलब समझाया। उन्होंने कहा, करुणा के साथ विवेक होना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने करुणा सिखाई, मूर्खता नहीं। भिक्षु ने एक बहुत कमाल की बात समझाई। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग अच्छे नहीं होते, वो बस डर के कारण ना नहीं कह पाते। वो सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को ही तोड़ लेते हैं। असली अच्छाई आपकी भीतरी शक्ति से आती है, जबकि कमजोरी डर से पैदा होती है। तो भिक्षु ने अर्जुन को समझदार करुणा के लिए 3 सिद्धांत दिए। पहला, मदद करो, लेकिन ये उम्मीद मत रखो कि बदले में कुछ मिलेगा। दूसरा, सच्चे रहो, लेकिन हर किसी के लिए नहीं, सोच समझकर। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अच्छा रहो, लेकिन कभी कमजोर मत बनो। जब अर्जुन ने बदला लेने की इच्छा के बारे में पूछा, तो भिक्षु ने कहा, जिसने तुम्हें चोट दी है उसे अपने मन में जगह ही मत दो, क्योंकि जब आप उसे अपने मन में जगह देते हैं तो आप उसे हर रोज अपनी शांति छीनने की इजाजत देते हैं। बदला सिर्फ आपको ही जलाता है। इन शिक्षाओं से एक नई क्लैरिटी पाकर अर्जुन अपनी जिंदगी में वापस लौटता है। वो कोई बदला हुआ इंसान नहीं था, बल्कि अब वो खुद का ही एक ज्यादा समझदार और मजबूत वर्जन था, जो इन सिद्धांतों को असल जिंदगी में लागू करने के लिए तैयार था। अब देखिए बदलाव। पुराने अर्जुन की तरह चुप रहने के बजाय उसने शांति से रोहित से अपने पैसे वापस मांगे। उसने रिया को माफ तो कर दिया, लेकिन खुद की रक्षा के लिए एक साफ दूरी भी बना ली। हर सिचुएशन में उसने भावनाओं के बजाय ताकत और समझदारी से काम लिया। लेकिन जल्द ही अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी बदनामी के पीछे एक तीसरा व्यक्ति भी था, विजय। विजय एक ऐसा इंसान था जिसे अच्छे लोगों को टूटते हुए देखने में मजा आता था। लेकिन इस बार अर्जुन ने गुस्से से रिएक्ट नहीं किया। उसने इमोशनल टकराव से बचते हुए अपने काम को और बेहतर किया। जब विजय ने उसकी फाइलों के साथ छेड़छाड़ की, तो अर्जुन घबराया नहीं। उसने शांति से सिस्टम लॉग्स में डिजिटल सबूत ढूंढे और उन्हें अपने बॉस के सामने पेश कर दिया। जब विजय ऑफिस में नाकाम रहा, तो उसने सबसे क्रूर हमला किया। उसने अर्जुन के परिवार तक झूठी बातें पहुंचाई ताकि वो उसे इमोशनली तोड़ सके। ये अर्जुन का फाइनल टेस्ट था। उसने शांति से अपनी माँ को विश्वास दिलाया, फिर उसने बड़ी चतुराई से अपने फोन पर विजय का कबूलनामा रिकॉर्ड कर लिया।
उसने लॉग फाइलों और उस रिकॉर्डिंग समेत सारे सबूत एचआर को सौंप दिए, जिसके बाद विजय को नौकरी से निकाल दिया गया और आखिरकार न्याय हुआ। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक सबक है। तो चलिए इसके सार को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमें अच्छा बने रहने के लिए क्या सिखाती है। तो यहाँ 5 जरूरी बातें हैं। पहली, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मजबूत सीमाएं बनाएं, जैसे अर्जुन ने रिया से दूरी बनाई। दूसरी, मदद जरूर करें लेकिन बदले की उम्मीद छोड़ दें, ताकि रोहित जैसे लोगों से मिली निराशा आपको तोड़ न सके। तीसरी, शांत रहें, कमजोर नहीं। न्याय के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करें, जैसे अर्जुन ने विजय के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। चौथी, समझदारी से भरोसा करें। याद रखें, किसी का धोखा उसके चरित्र को दिखाता है, आपकी अच्छाई को नहीं। और पांचवी, खुद को आजाद करने के लिए माफ करें, लेकिन भविष्य में खुद को बचाने के लिए वो सबक हमेशा याद रखें। और आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि अच्छाई का मतलब ये नहीं कि कोई आपको तोड़ दे। इसका मतलब है टूटे बिना भी सही बने रहना। जब आप अपनी शांति, अपनी सीमाओं और अपने विवेक को बचाकर रखते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अंदर से तोड़ नहीं सकती।